पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अपने क्या कर। तेजस्वी यादव। अरे यार भैंसिया चराने लायक है नहीं, आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं बिहार का। कर्मचारी बन जाए वही बड़ी बात है, अपने योग्यता के अनुसार। तेजस्वी योग्य है इनकी नजरों में बिहार की राजनीति? मेरे नजर में तो ये भी योग्य ना है, यहाँ खड़ा होने के योग्य नहीं है इनका। बिहारी ने पूरी दुनिया को जगाया, बिहारी को जगाने वाला परेशान कैसे आ गया? सुनिए थोड़ा पढ़ लिख लेते ना तो आपके बच्चे भी कुछ आगे कहीं पे लगे होते हैं। आपके ऐसे बकचोदी करने आते कि परेशान की। अरे जूते खाने वाला नेता है, जूता खाने वाला। कौन बिहारी को जूता मारेगा? मार कर दिखाना, कौन मार खाता है? पहली बात तो गाली मत दो। सुनिए औकात में रहिए, नहीं तो औकात दिखाना 2 मिनट में आ जाएगा। उम्र हो गया लेकिन उम्र, अरे तलवा भी तुम्हें चटा देंगे एक बार में, एक चाट में तलवा चटा देंगे तुमको। सर क्या कहेंगे बिहार में? मैं यूपी का रहने वाला, थाने का रहने वाला। बिहार में आएगा तो वही जिसे जनता चाहेगी, लेकिन जी बिहार में आएगा तो वही जिसे जनता चाहेगी। बात आती है युवाओं के रोजगार के, रोजगार जरूर होना चाहिए। सरकार वही आनी चाहिए जो युवाओं को रोजगार दे, चाहे कोई भी सरकार। युवा भी है, क्या कहेंगे आप? एक युवा है, बिहार में किसे मौका मिलना चाहिए? जी आप बिहार में बीजेपी को मिलना चाहिए। क्या बीजेपी रोजगार दे पाएगी? दे पाएगी। पर देखिए तेजस्वी कह रहे हैं उनके राज में रोजगार नहीं है। तेजस्वी तो अपने खुद परिवार संभाले, पहले लालू प्रसाद अपना पहले परिवार अपनी बिखर गया है। तेज प्रताप ऐसे कर रहे हैं, तेजस्वी अपना दूसरा। लालू जी को बड़ा भरोसा है कि बिहार की गद्दी में बैठेगा। लालू जी अब बूढ़े हो गए हैं, उन्हें कहिए कि आराम कीजिए अपना। लालू जी को कह दीजिए आराम करने के लिए। हाँ जी लालू जी को कह दीजिए आराम करने के लिए। खुद हम छपरा से बिलोंग करते हैं। छपरा से आप चाहते हैं भाजपा को मौका मिले? कह रहे युवा पलायन कर रहे हैं। पलायन तो सभी जगह है, सभी राज्य में है। सर यहाँ आप बात कीजिए, एक सेकंड। आपको क्या लगता है? कह रहे युवाओं की पसंद है तेजस्वी यादव। मैम थोड़ी सी शांति रखिए, थोड़ी सी सब्र रखिए ना, बोलिए। कौन बोल रहा है? कह रहे युवाओं की पसंद है तेजस्वी यादव। नहीं मैम, कोई तेजस्वी यादव कोई नहीं पसंद है। तेजस्वी यादव वही है जो 9वीं फेल है, तो 9वीं फेल को आप पसंद नहीं करेंगे। अगर भाई आज एक IAS IPS जा रहा है उसके सामने और 9वीं फेल को सल्यूट करेगा, वही थे ना उनके भाई जो कभी क्रिश्मन में आते हैं, कभी कोई वही क्या बोलते हैं जो रेडियो का जो उनका सर्टिफिकेट था, वो बोलते थे कि मैं पायलट हूँ। वही अभी दिखा रहे थे ना, और वो कह रहे थे कि एक पुलिसकर्मी को बोल रहे थे कि नाचो नहीं तो सस्पेंड करवा देंगे। सोचिए अभी उनका ये एटीट्यूड है। अगर वो कोई मिनिस्टर बन जाए या कोई बड़े पद में बन जाए तो फिर वो क्या करवाएंगे? वो तो सीधा बोलेंगे भाई तुम्हारा तो फैमिली को ही हम फांसी पर चढ़ा देंगे। नाचो। वादे कर रहे कि रूपरेखा बदल देंगे बिहार। कुछ भी नहीं बदल पाएंगे। लालू यादव बदल दिए थे क्या रूपरेखा? लालू यादव भी तो थे, जंगल राज ला दिया ना। आज उसी से तो बिहार पूरा जूझ रहा है। अगर वो जंगल राज ना होता तो आज भी बिहार तरक्की पे होता। जंगल राज लगता है आपको कि लालू जी? अब जंगल राज तो हम देखे नहीं, लेकिन मेरे जो अपने माता पिता वो बताते हैं। क्या कहते हैं माता पिता? बताते हैं कि जंगल राज कैसा था, सरेआम लूट हो जाता था, हत्याएं हो जाती थी। अभी तो अभी कुछ है, लेकिन वही है 100 में अभी 80% कम है। 20% तो है। 20% वो राज है। हाँ, राज है। अगर मान लीजिए तेजस्वी जी को मौका दे दिया बिहार की जनता में, तो क्या होने वाली है बिहार की राजनीति? बिहार की राजनीति डूब जाएगी। डूब जाएगी। हाँ जी डूबेगा। पर कह रहे तेजस्वी बड़े समाज युवा है, युवा नेता है तेजस्वी। वो तो सब किसे मौका देंगे? सब भाजपा आएगा। भाजपा आएगा। कितना भरोसा है भाजपा? पूरा। अच्छा चाचा को भरोसा है जी। आप भी एक युवा है, युवाओं की पसंद क्या है? जिस तरीके से युवाओं की पसंद तेजस्वी यादव। बिहार में एनडीए सरकार। एनडीए सरकार। रीजन क्या है एनडीए को? रीजन बहुत सारे रीजन है, क्या बात करते हैं? हमारा इतिहास उठाकर देख लीजिए ना जी। इतिहास के पन्ने में जो दर्ज था, जो चीजें खत्म हो गया था ना, वो दोबारा उजागर कर दिया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी का ले लीजिए उदाहरण में, ले लीजिए। और दुनिया का सेकंड मतलब सबसे बड़ा हॉस्पिटल ये PMCH बनने वाला, मतलब पूरा कंप्लीट होने वाला। इसलिए एनडीए चाहिए। कह रहे हैं साथ छोड़े जा रहे हैं, भाजपा के नेता साथ छोड़ रहे हैं क्योंकि काम नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने रीजन बताए कि बिहार में युवाओं के साथ गलत हो रहा है। मनीष कश्यप खुद ही एक रीजन है बिहार के लिए। ये जो पिछली बार चुनाव हार गया था ना, फिर ये मीडिया वाला क्षेत्र पकड़ा था, उसके बाद आके फिर ये राजनीति करने आ गया था बीजेपी में। उसको कहीं पे भी उस हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है जिस हिसाब से वो चाहता है, इसलिए छोड़कर जा रहा है। उसको कौन ले रहा है? हल्के इंसान को भारी में कौन लेगा? क्या लगता है किसी पार्टी में मौका मिलेगा उन्हें? अरे नहीं, NSA किसने लगवाया था? तमिलनाडु में तेजस्वी यादव ने। जेल में रहे थे। उसके बाद में अभी देखिए उनका कहीं पे भी आप अगर वीडियो देखेंगे ना, एप्पल के स्टोर में जाते हैं, वहाँ पे वो बदसलूकी करते हैं लोगों से। PMCH गए, बोला कि 3 साल की बच्ची का वो करवाना है, वहाँ पर डॉक्टर से मारापीटी करते हैं। अगर आप ठीक है चलिए आप भाजपा में थे उस
समय, और आप इन्फ्लुएंस था, ठीक है, आप करते, लोगों को थोड़ा सा प्रेशराइज करते, डॉक्टर को प्रेशराइज कर सकते कि मेरे पेशेंट को थोड़ा जल्दी देख लीजिए, जो भी है। मगर आप हाथापाई कर रहे हैं डॉक्टर से, तो देखिए ये चीज में आपको ना वो बीजेपी आएगी साथ में, ना कोई कांग्रेस आएगी। मैं तो ये नहीं समझता हूँ कि भाई कोई भी पार्टी, अगर आप गलत होंगे तो कोई भी पार्टी आपके साथ में नहीं आएगी। वो देखिए, वो पार्टी उन्होंने क्विट किया, उनका अपना पर्सनल चॉइस है। पर वो तो कारण भी बता रहे हैं कि बिहार की जनता नाखुश है एनडीए सरकार से, काम नहीं हो रहे हैं, रोजगार नहीं है। तो मैम ये चीज तो मेरे ख्याल से वो दो चार साल नहीं, 6 महीने से होंगे ज्यादा बीजेपी में, तो ये उनको पहले से भी तो पता होना चाहिए ना। तो यही सब चीजें फालतू की बातें हैं। मनीष कश्यप को बस छोड़ के जाना था, वो छोड़ के गए और कुछ भी नहीं। ये सब बेतुकी बातें हैं। क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है बिहार में कौन स्माइल से लग रहा है किसी एक पार्टी को तो पसंद करते होंगे, नहीं बोलना चाहते, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? बिहार में तो मेरे हिसाब से तेजस्वी यादव ही आना चाहिए, इसलिए आना चाहिए कि चेंजिंग जरूरी है। जब तक बदलाव नहीं तब तक कोई काम नहीं, मेरे हिसाब से। अच्छा, तेजस्वी बदलाव। आप सीधा राजस्थान, वो भी राइट है, मैं ये नहीं कहूँगा वो राइट, वो भी राइट है। कौन राइट है? चिराग पासवान के लिए भाई बोल रहे अच्छा, तेजस्वी और चिराग में से चुनना पड़े कि दोनों बेटर है, चुनने की बात है, दोनों बेटर है, दोनों। तेजस्वी यादव। अरे यार, भैंसिया चराने लायक है नहीं, आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं बिहार का, ओकरा ऐसा नाम यहाँ भैंस चराता है, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? नेता होता है तो नेता बनने लायक भी नहीं है ना, कर्मचारी बन जाए वही बड़ी बात है। अपने योग्यता के अनुसार अगर वो कर्मचारी बन गया ना तो बहुत बड़ा हासिल कर। इनकी नजरों में बिहार की राजनीति, मेरे नजर में तो ये भी योग्य ना है, यहाँ खड़ा होने के योग्य नहीं है इनका। हाँ जी, जनसुराज आना चाहिए, जनसुराज। नेता कौन? नेता जनसुराज प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। देखिए, नहीं, एक मिनट भैया, इधर प्रशांत किशोर को चाह रहे हैं क्या? प्रशांत किशोर आने वाले टाइम में कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। वो प्रशांत किशोर, उनसे बड़ा गिरगिट और कोई नहीं है। वो केजरीवाल, अरे सुनिए ना, वो, अरे सर सुनिए, बिहारी को जगाया है 25 करोड़ का वैनिटी वैन लेकर के, समझे, 25 करोड़ का वैनिटी वैन लेकर के। जब स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पे वैनिटी वैन रखे थे कि मेरे को खाना है तो उस वैनिटी में जाएंगे, अनशन कितना देर तक करेंगे? बीजेपी उम्मीद है क्या घोटाला किया बीजेपी ने, कितना घोटाला किया बीजेपी ने, बताओ ना, एक घोटाला बताओ ना। अरे छोड़ो, कैसी बात करते हो? क्या है? प्रशांत किशोर कितने पैसे मिले प्रशांत किशोर से? कितने पैसे मिले? ये बदनाम करने हैं आप। कितने पैसे मिले? किसको बदनाम कर रहे हैं? अभी आप बीजेपी को भी तो बदनाम कर रहे थे। मैंने बोला कि कितना घोटाला किया है। देखिए, पहला क्वेश्चन, ये घोटाला क्या किया है? कोई घोटाला कहाँ से आते हैं? नहीं किया, ये एक्सेप्ट करे और फिर कह रहे हैं प्रशांत किशोर कोई घोटाला नहीं किया। देखिए, ये दो तरफा बातें ना कीजिए। आप ये बताइए, हीरो है, ठीक है, योग्यता क्या है? क्या योग्यता? बिहार की राजनीति को संभालने के लिए योग्यता क्या है आपके प्रशांत किशोर? बहुत कुछ योग्यता है, बहुत कुछ योग्यता है। योग्यता बहुत कुछ नहीं होती है, काम होती है। योग्यता कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बिहारी को जगाने वाला प्रशांत किशोर। तो गुमराह कर रहे हैं, बहुत कुछ। अरे प्रशांत किशोर हीरो। काम क्या करेंगे? उम्मीदें क्या? प्रशांत किशोर उम्मीदें क्या? उम्मीद है। हीरो क्यों लग रहे हैं? बिहारी ने पूरी दुनिया को जगाया, बिहारी को जगाने वाला प्रशांत किशोर आ गया। गजब बात करते हैं, थोड़ा छोड़ो, सुनिए, थोड़ा पढ़ लिख लेते ना तो आपके बच्चे भी कुछ आज कहीं पे लगे होते हैं। आप कैसे आप बकचोदी करने नहीं आते कि प्रशांत किशोर? अरे जूते खाने वाला नेता है, वो हीरो है, जूता खाने वाला। कौन बिहारी को जूता मारेगा? मार कर दिखाना, कौन मार खाता है? पहली बात तो गाली मत दो। देखिए चाचा, गालियों का उपयोग मत कीजिए। प्रशांत किशोर कौन मारेगा? किसको लाज शर्म नहीं है? आप इन जैसे लोग देख लीजिए, एक खुद बिहारी और बिहारी को गाली दे रहा है। देखिए, बिहार के होने के बावजूद चाचा, आराम से बोलिए। अगर आप देखिए, आप किसी के पार्टी को बोल रहे हैं, आप उसको बोलिए। अगर किसी को भी आप बोल रहे हैं शर्म की बात ये सब है, तो ये सब ने सुनिए, औकात में रहिए, नहीं तो औकात दिखाना 2 मिनट में जाएगा। कुछ नहीं करोगे। बिहार के होने के बावजूद बिहार की जनता पर गाली गलौज करना, किसी को गाली गलौज देना, किसी को ये करना। अरे भाई, आप शर्म के मारे डूब मरिए। आप बिहार छोड़कर यहाँ क्या करने आए? आप यहाँ पे क्यों क्या करने आए? अरे भाई, ये ऐसे लोग, मतलब यहाँ पर आकर के ये जो बोल रहे हैं कि लात गुस्सा खाता बिहारी, वो यही है, यही लोग खाते हैं। मैं तो नहीं खाता हूँ, मेरे को तो कोई नहीं मार रहा है भाई, मेरे को तो इज्जत से बात कर रहा है। अभी माइक नहीं हुआ, अभी इज्जत से बात कर रहे हैं। ये ऐसे आदमी लोग, यही लोग हैं जो बिहार मैंने यहाँ पे पिछड़ा कहा जाता है। लोग बोलते हैं बिहारी ये गाली है, इन्हीं लोग की वजह से, ना बोलने का सेंस, ना कुछ भी करने का सेंस। हाँ, मैं चाटुकार हूँ, ठीक है, जो देश का डेवलपमेंट कर रहा है, मैं उसका चाटुकार हूँ, और अगर वैसा है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अरे प्रशांत किशोर का क्या क्वालिफिकेशन है? क्या किया? नरेंद्र मोदी को ठगा, फिर उसके बाद में प्रचार करने गया, ममता बनर्जी को ठगा, नीतीश कुमार को ठगा, सबको तो ठगी रहा भाई प्रशांत किशोर। और आने वाले टाइम में अगर वो कांग्रेस ना ज्वाइन कर ले तो आप बोलिएगा कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये फालतू। अरे ये चाटुकार हैं। अच्छा। हाँ, ये चाटते हैं, बीजेपी के चाटते हैं ये लोग। अब आप चाटते हैं की तारीफ कर रहे हैं, मैंने आपसे किशोर हीरो है, उसने कारण क्या है, क्या किया है? जगाया है बिहारी को, जगाया। नींद में देखे इतने समय बिहारी को जगाया। नीतीश सरकार चली गई, लालू सरकार, तब से नींद
लाइन में बिहारी को जगाया है प्रशांत किशोर ने, आज ही जाके नया सपना दिखाया है बिहार उसी में। देखिए अभी जनता जागी है इनकी नजरों में। अरे मैम ये ना अभी भी 9 महीने वाले पेट में सोए हुए हैं, अभी भी 9 महीने पेट में सोए आई है, अभी तक जागे नहीं है, अभी तक जमीन पे उतर कर नहीं आया ये। जिस दिन ये बिहार चले गए ना, जब से एनडीए सरकार है बिहार में, और ये नीतीश कुमार और एनडीए के आने से पहले बिहार का जो दशा था ना, उस दशा को अगर ये याद करेंगे ना तो इनको भी याद आ रहा है कि इनके अम्मी के टाइम में इनके पापा मम्मी जब सोए रहते थे ना, उस टाइम घुस जाता था कोई ना कोई। ये क्या बात करेंगे, उस टाइम जो जंगल राज था ना मैम, और ये कह रहे हैं हीरो है प्रशांत किशोर। अरे सुना बता तो रहे हैं, तोहरा जैसन खातिर होकर सुना ना, तोहरा जैसन खातिर होकर हीरो सुन ला। अरे बिहार से है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नालंदा डिस्ट्रिक्ट से है, जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया ना, आज हम भी ज्ञान ही दे रहे हैं यहाँ पे, तुम्हारे जैसे बकचोदी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उम्र हो गया लेकिन अरे तलवा भी तुम्हें चटा देंगे एक बार में, एक चाट में तलवा चटा देंगे तुमको। बिहार के बारे में उल्टा देखिए गलत नहीं बोल, यहीं पे जूता से मारेंगे चले जाओ, यहीं पे जूता से मारेंगे चले जाओ। चलिए कोई नहीं, वो उनकी मानसिकता थी और आपकी मानसिकता क्या है इस चीज? देखिए मैम, आप विरोध करिए मगर इस तरीके से नहीं, जो इस तरीके से जो लोग हैं, इन लोग मार खाएंगे ही, समझे? अरे मेरा नाम सरोज मेहता है। जब आपको माइक दिया जा रहा था, इन लोग मार खाएंगे ही आकर के। देखिए बात है क्या कि इनके लैंग्वेज से, पढ़े लिखे तो है नहीं, इनके लैंग्वेज से ये समझ में आ जाता है कि कौन क्या है। अगर एक एजुकेटेड पर्सन हो, वो कभी इस तरीके की बात नहीं करेगा, कभी भी इस तरीके की बात नहीं करेगा। मगर यहाँ पर आकर के झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, यही दर्शाता है इनको कि भाई, और इन लोग की वजह से ना और जो लोग बिहार के हैं वो कटघरे में आ जाते हैं कि ये ऐसा है तो वो भी ऐसा होगा। इन्हीं लोग की वजह से हम बदनाम होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है और कुछ भी नहीं है। क्या कहेंगे सर, क्या लगता है बिहार में कौन आना चाहिए? सोच में पड़ जाते हैं बिहार नाम तो, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? हम दिल्ली, हम लोग क्या कहेंगे सर, युवा है, क्या सोच सकते हैं बिहार में कौन आना चाहिए? जनसुराज। अच्छा, कारण क्या है जनसुराज को आने का? नए आदमी को मौका देना चाहिए। नए को मौका देना चाहिए। चिराग पासवान भी तो है, युवा नेता, तेजस्वी भी तो है, जनसुराज भी वही ठीक है, वही ठीक है। योग्यता क्या है? युवा की बात करता है, युवा की बात करता है। चिराग जी भी तो युवा की बात करते हैं। कब से कर रहा है उसकी, और ये कब से कर रहे हैं? जनसुराज वाले तो नया पार्टी हाल ही में लॉन्च हुआ। अच्छा, इसका मौका मिला, इन पे इतनी जल्दी भरोसा कर लिए, क्या कहेंगे? जनसुराज पर भरोसा है भैया का? देखिए सही कह रहे हैं, मौका मिलना चाहिए। आखिरकार जब भी मुंबई में या दिल्ली में बिहार के लोगों पे अटैक होता है, तब तेजस्वी यादव कहाँ रहते हैं? नीतीश जी कब आए, किसी से मिलने आए? यहाँ के जो बिहार के लोग दिल्ली में, मुंबई में और बेंगलोर में रहते हैं, जब उनकी ओर प्रताड़ना होती है, तेजस्वी यादव की ओर गए हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। कोई नेता गया है? नहीं। जनसुराज की अगर बात की जाती है, जनसुराज में एक मौका मिलना चाहिए, ऐसे मिलना चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लगता? एक बात जो उन्होंने कही वो बहुत अच्छी बात कही कि जिस दिन महाराष्ट्र के, गुजरात के, बेंगलोर के लोग बिहार में रोजगार के लिए आएंगे, उस दिन में बिहार को बदलाव में देखूंगा। आपको नहीं लगता है कि एनडीए, अभी आप नीतीश जी पे सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा को अगर पूर्ण बहुमत से मौका दे दिया जाए? दो ही पार्टी, मैं अगर बिहार की बात की जाए तो पूर्ण बहुमत से अगर बीजेपी आती है तो बीजेपी अपना चेहरा उतारेगी, तो एक अच्छा विषय हो सकता है और बदलाव की भी उम्मीद की जा सकती है, जैसे कि दिल्ली में चल रहा है पिछले 3 महीनों में। और साथ में अगर बात करते हैं सीएम के चेहरे के तौर पे, तो वहाँ के जो एलजीपी के नेता हैं चिराग पासवान जी, वो एक बतौर सीएम के लिए अच्छे उम्मीदवार हैं। चिराग जी को भी सीएम चेहरा देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? वो मैम बीजेपी ही आएगा। बीजेपी आएगी, कितना भरोसा है? 100%। 100% है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।